Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn NCERT Class 4th EVS Chapter 13, A River's Tale. Key concept of this chapter: identify and name the sources of water, importance of keeping the rivers clean, name few important rivers of India, causes of water pollution, understand the causes of floods, compare soluble and insoluble substances. ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी कहाँ से हमें मिलता है? थ्रू रेन वाटर, थ्रू ग्राउंड वाटर और थ्रू सरफेस वाटर। इन सरफेस वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं लाइक रिवर, सी, ओशियंस, रिजर्वायर्स, स्ट्रीम्स, पोन्ड्स, लेक एंड टैंक्स। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, हमें पता है इंडिया में बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। हियर आर द नेम ऑफ सम रिवर्स: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, साबरमती, तापी, महानदी, कृष्णा, झेलम, सतलुज, रावी, चेनाब and Vyas. These are the rivers which are found in India. नेक्स्ट है रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन। चिल्ड्रन, हमें पता है रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। रिवर हमारी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, तभी हमारा इसका पानी जो स्टार्टिंग में होता है बहुत ही क्लीन एंड प्योर होता है। जैसे जैसे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आती रहती है उसका पानी गंदा होता चला जाता है। क्या क्या रीज़न है उसके गंदे होने के? हम उसमें कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लोथ्स इन द रिवर्स, हम उसमें गार्बेज थ्रो करते हैं, और जो फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हमारा रिवर में मिक्स हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, एडल्ट्स हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं वो भी उसमें डाल देते हैं रिवर में, जिससे कि हमारी रिवर गंदी हो जाती है। हम केमिकल भी हमारे उस रिवर को पोल्यूट कर देते हैं, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो वाटर आता है वो भी हमारा रिवर में जाके मिक्स होता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन मीन्स हमारा जो पानी है वो इम्प्योर हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, और जिससे कि हमें बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है चैप्टर 13, अ रिवर्स टेल। ये एक रिवर की स्टोरी है, कैसे कैसे रिवर में चेंजेस आते हैं। रिवर जो हमारी होती है वो स्टार्ट होती है माउंटेन से और मर्ज होती है सी में। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं रिवर में फ्रॉम माउंटेन टू सी, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. So children, look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river bank, factories, washing clothes, animal, other work, change, city. So children, हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स के थ्रू इस पिक्चर को देखकर हमें एक स्टोरी लिखनी है और बनानी है अपनी नोटबुक में। तो हम क्या क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में? हम इसमें देख सकते हैं हमारी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। रिवर हमारी माउंटेन से ओरिजिनेट हुई है। इनिशियल में रिवर का जो पानी है वो ब्लू कलर का है। वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं उसमें बहुत सारी फिश हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा पानी बिल्कुल प्योर है। आसपास बहुत सारे वाटर प्लांट्स हैं। और जैसे जैसे वो फॉरेस्ट में आती है, फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ एनिमल्स उसमें नहा रहे होते हैं। फिर वो गाँव में, विलेज में पहुँच जाती है रिवर। विलेज में क्या होता है, विलेज के लोग उसमें कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, अपने एनिमल्स को नहलाते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हमारा रिवर का पानी गंदा होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी उसमें जो फिश हैं वो थोड़ी उनकी नंबर जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी रिवर सिटी में आती है। सिटी में क्या होता है, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्री में जो गंदा पानी होता है वो हमारा रिवर में जा रहा होता है, और फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो जो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो शिप भी हमारी, हमें पता है, पानी से चलती है, और वो ऑयल से चलती है, तो ऑयल उसमें इमर्स हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्काई स्कैपर्स हैं। स्काई स्कैपर्स बिल्डिंग्स हैं जिनका गंदा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो वेस्ट वाटर होता है वो भी हमारा रिवर में जाके मिक्स हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर हमारा रिवर का पानी बहुत गंदा हो गया है, बहुत फाउल स्मेल आ रही है, और ये जाके हमारा सी में मिल जाता है। यहाँ पर बहुत कम फिश रहती हैं, क्योंकि पानी हमारा बिल्कुल ही इम्प्योर हो गया है, वो पीने के लिए भी नहीं बचा, और इवन उसमें फिश भी सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। सो चिल्ड्रन, ये है स्टोरी इस पिक्चर की। आप भी अपनी ओन स्टोरी लिखेंगे और इस स्टोरी को अपना कोई नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर इसको नाम देना चाहूँगी, मैं इसको दूंगी अ जर्नी ऑफ रिवर फ्रॉम माउंटेन टू सी।
नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ रिवर वेयर इट बिगेन? हमने देखा जहां से रिवर स्टार्ट हो रही थी उसका कलर ब्लू कलर का था। वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता लेकिन हमें वो ब्लू दिखाई देता है। At some place there are many fish in the river, at other there are only few, and at some places there are dead fish. What could be the reason for that? क्या रीज़न है? कहीं पर बहुत ज़्यादा फिश थी, फिर धीरे धीरे जब विलेज में आए तो कम फिश हो गई, उसके बाद लास्ट में आकर तो फिश मर ही गई थी और डैडी हो गई। इसका ये रीज़न है क्योंकि फिश जो होती हैं वो हमारी प्योर वाटर में रहती है। जैसे जैसे विलेज और सिटी में हमारी गंगा रिवर आने लगी तो हमारा जो रिवर का पानी था वो गंदा होता चला गया, जिसके कारण हमारी फिश जो है वो डेड होने शुरू हो गई। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? हम देख सकते हैं जब हमारी रिवर विलेज से पहले आई थी तो वहाँ उसमें बहुत सारी फिश थी, क्योंकि हमारी फिश क्या होती है वो जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, वो हमारे इम्प्योर वाटर में नहीं रहती है। नेक्स्ट है at which places did the color of water in the river changes? Why did this happen? Discuss. Now children, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो कलर जो है पानी का वो जब सिटीज़ में आता है वहाँ पर जाके पानी का कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फैक्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो गंदा पानी होता है वो रिवर में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण हमारा पानी का कलर चेंज हो जाता है। विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? वाई? अगर मुझे कहा जाए तो मैं वहाँ पर रहना कोशिश करूँगी जहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी प्योर है और विदाउट एनी कंटामिनेशन के है। Would you like to change any of the things that you see in the picture? Why? Yes, मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करना चाहूँगी। I would like to remove all the waste available in the water of the river and banks. Have you seen people throwing different things into river or water bodies? Yes, मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरे आसपास के लोग पानी में गंगा में जाते हैं, रिवर में कुछ गार्बेज थ्रो भी करते हैं। चिल्ड्रन, हमें पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। दीज आर द नेम ऑफ सम रिवर्स। What could be done to keep the river clean? Discuss. क्या कर सकते हैं हम रिवर को क्लीन करने के लिए? कोशिश करते हैं कि हम अपने कपड़े ना धोएं, अपने एनिमल्स को ना नहलाएं, इंडस्ट्रीज का वेस्ट ना डालें और गार्बेज ना थ्रो करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है एज ए गुड ह्यूमन बीइंग कि हम अपनी रिवर को, अपने रिसोर्सेज को साफ रखें और उनको फ्यूचर के लिए संभाल के रखें। If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Of course, I would like to drink water from the river start. In the last part of the picture, the river flows into sea. Have you ever seen the sea? Where? In a movie or somewhere else? Children, write down the answer of this question yourself. Now, have you ever been near a river or sea? When? Yes, there is a river in my native place. Show with your hands how the waves in the sea move. जो वेव्स होती हैं सी की वो सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं, अप एंड डाउन। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? जो पानी होता है सी का वो ड्रिंकेबल नहीं होता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सोल्टी वाटर होता है और सोल्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। Do you think that there would be changes taking place in a river, pond, stream at different times of year? What kind of changes would this to be discussed? Now children, yes, there would be change taking place in river, ponds and stream at different times of year. Water level क्या होता है हमारा रेनी सीजन में ज़्यादा होता है और इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई रेनी सीजन उसमें कम होता है। Next is there pond, river, lake near your town or city? Find out. Are there any changes in the water during summers, the rainy season and in winter? चिल्ड्रन, अगर आपके घर के आसपास कोई पौंड है, रिवर है, लेक है तो आप उससे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स यहाँ पर देंगे। क्या चेंजेस आप देखते हैं समर में, विंटर में और रेनी सीजन में? चिल्ड्रन, समर में जो होता है पानी का लेवल कम होता है, रेनी सीजन में थोड़ा बढ़ जाता है, विंटर में मीडियम रहता है।
व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड देयर, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश हमें दिखाई देती है पानी में, कैटला एंड रोहू। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट, जो पानी के आसपास जनरली थिक ट्रीज, ग्रासेस और बुशेस होते हैं। व्हाट आर द काइंड ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर, जनरली स्वैन, क्रो और ईगल फाउंड होते हैं नियर द वाटर बॉडीज। Have you ever seen or read about floods where? Yes, we have read about floods which occur in Bihar. जब हमारा क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने में क्या होता है, बहुत ये एक नेचुरल डिजास्टर है। बहुत सारा पानी आ जाता है, हर जगह पानी भर जाता है, हमारा नेचुरल फिनोमेना ख़त्म हो जाती है, हम अपनी नेचुरल काम नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन को सही तरह से यापन नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि कैसे पानी भर जाता है और हमारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ए फ्लड, जब फ्लड होता है हर जगह पानी भर जाता है, रेलवे ट्रैक, रोड, हाउसेस सब में पानी भर जाता है। हैव यू एवर सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पोंड वेयर? यस, पानी तो डर्टी वाटर हमने देखा है हमारे आसपास, अगर हम अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं वहाँ पर पोन्ड्स होती है, रिवर होता है जिसका पानी गंदा होता है। हाउ डू यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? इफ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑलरेडी टू ड्रिंक, ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। नाउ चिल्ड्रन, अगर आपको लगता है पानी देखने में साफ है तो क्या आप उसे पी सकते हो? नहीं। अगर पानी देखने में साफ है वो हम उसको नहीं पी सकते क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया और जर्म्स स्टिल होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें पानी को फिल्टर करके ही पीना चाहिए और या फिर हमें उसे आरओ में या फिर बॉइलिंग मेथड से हमें उसे साफ करना चाहिए। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, पानी कैसे डर्टी होता है? इस स्टोरी के थ्रू हमने देखा कि रिवर में क्या होता है, रिवर फ्लो करती है नियर विलेजेस और टाउन सिटी से और उसका पानी चेंज होता चला जाता है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम लोग आप कपड़े धोते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का वेस्ट जाता है, वो सारा रिवर में मिक्स हो जाता है और हमारी रिवर क्या होता है, वो गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है। वाटर इन द पोन्ड एंड लेक कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू द सिमिलर रीजन। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, तो आप बताइए आप अपना पीने का पानी कहाँ से लेंगे जब आपकी रिवर गंदी हो गई है, आपके सब पोन्ड्स लेक सब गंदे हो गए हैं? तो इस केस में हमारे यहाँ वाटर प्लांट्स लगाए जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं जिनमें हम वाटर को दोबारा से ट्रीट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। और हम अपने घरों में भी आरओ फिल्टर लगा के रखते हैं जिससे कि हम प्योर वाटर पी सकें। नाउ चिल्ड्रन, एक एक्टिविटी है ये आप लोगों को करनी है, वाटर से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्या करना है, 5 से 6 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, पानी लेना है वाटर, और उसमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स को डालकर देखना है, कुछ सब्सटेंस को, और उसमें ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस पानी में घुल रहा है, कौन सा नहीं घुल रहा है। तो उसके थ्रू हम करेंगे, ये एक टेबल है जिसमें हमें मार्क करना है टिक इन द राइट प्लेस। जो शुगर है, शुगर हमारी डिजोल्व हो जाती है पानी में, सॉल्ट भी डिजोल्व हो जाता है, लेमन जूस भी डिजोल्व हो जाता है, हल्दी डिजोल्व हो जाती है, सौंफ भी डिजोल्व हो जाता है, फ्लोर नहीं होता हमारा, दाल नहीं होती, शरबत हो जाता है, कुकिंग सोडा हो जाता है, ऑयल भी हमारा डिजोल्व नहीं होता। और क्या क्या चीज़ें डिड नॉट डिजोल्व इन वाटर? फ्लोर नहीं होता, दाल नहीं होती है और ऑयल नहीं होता। जब हम पानी में किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता? हल्दी का जो होता है उसमें कलर ऑफ द वाटर चेंज होता है, सोप में भी होता है, फ्लोर में भी होता है, दाल में भी होता है, शरबत में भी होता है, ऑयल में भी होता है। और कलर चेंज किस में नहीं होता? शुगर में नहीं होता, सॉल्ट में नहीं होता, लेमन जूस में नहीं होता और कुकिंग सोडा में नहीं होता। सो चिल्ड्रन, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा कुछ सब्सटेंसेस वाटर में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। जो घुल जाते हैं उन्हें सोलुबल बोलते हैं, जो नहीं घुलते उन्हें इनसोलुबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। डू ऑल थिंग्स डिजोल्व इन वाटर? नहीं, सारी चीजें पानी में नहीं घुलती है। डज द कलर ऑफ वाटर ऑलवेज चेंज? नो, हमेशा पानी का कलर चेंज नहीं होता है। डिड ऑयल डिजोल्व इन वाटर? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिजोल्व और नॉट? नो, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल जो होता है वो हल्का होता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। कलर ऑफ वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर समथिंग आर डिजोल्व इन इट। वुड यू से दैट देयर इज एब्सेंट इन वाटर? नहीं, ऐसा नहीं होता, जो कलर है वो चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट है सोलुबल और इनसोलुबल सब्सटेंस। सोलुबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, इनसोलुबल होते हैं जो पानी में घुलते नहीं और नीचे हमारे उसमें बैठ जाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस? आपको बताना है आपके घर में कैसे आप पानी को क्लीन करते हैं। या तो आप आरओ लगाएंगे या फिर आप बॉइलिंग मेथड से करेंगे। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वे ऑफ क्लीनिंग वाटर एट योर होम। बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, अलम डाल सकते हैं, आरओ फिल्टर से भी कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर। बॉइलिंग से कर सकते हैं या फिर आरओ फिल्टर भी हम यूज कर सकते हैं। Thank you so much children. Please like and subscribe my channel.